भीषण ज्ञान उपयोगी अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में श्री तत्पार्थ सूत्र के अनूठे स्वाध्याय के पावन समापन के पश्चात अब तैयार हो जाइए ज्ञान के एक और आलोक पुंज से आलोकित होने के लिए, जिसमें आपको मिलेगा अभीक्षण ज्ञान उपयोगी का विशुद्ध प्रकाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित एक नवीन आध्यात्मिक रचना नई छेढ़ाला की, जिसे स्वयं वे अपनी सरल, सरस और अत्यंत गूढ़ वाणी में आपको स्वाध्याय कराएंगे, समझाएंगे और आत्मा से जोड़ेंगे। कमिंग सून, ज्ञान का नया सूर्योदय नई छेढ़ाला के साथ, सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। श्रीवर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिनखांशु समूह भासि द्योतते शील सुरेंद्र किरीट कोटिर भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। तीर्थंकर वर्धमान महावीर भगवान की यह स्तुति, जिसमें पंच कल्याणक की गरिमा, पंच कल्याणक के महत्व के साथ आपने भगवान के गर्भ और जन्म कल्याणक के बारे में सुना है, और केवल ज्ञान कल्याणक के समय पर भी जो केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं उनके बारे में भी आपने विस्तार से सुन रखा है, सुन लिया है। आगे काव्य नंबर 16। जन्मक्षणे प्रथित पर्वत मंदराख्ये सौधर्मदेव विहित स्नपनोपचारे आनंद निर्भर रसेन सुविस्मितः सन् वीरं चकार तव नाम सुरेंद्र मुख्यः। इसी का पद्यानुवाद। जन्म समय पर मंदर मेरु पर्वत जो विख्यात रहा, जिस पर ही सौधर्म इंद्र ने प्रभु का अभिषेक कहा। वीर आपका नाम यही शुभ धरती पर विख्यात रहे, हो आनंदित विस्मित होकर देवों के भी इंद्र कहे। तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म होने के बाद उनके साथ कुछ विशेष विशेष जो बातें घटित हुईं, उसका उल्लेख भी इन काव्यों में किया गया है। यह आप जानते हैं कि तीर्थंकर महावीर भगवान को 5 नामों से पुकारा जाता है। एक नाम उनका वीर है, एक महावीर है, एक अतिवीर है, एक सन्मति है और एक वर्धमान है। यूं भी कहा जाता है कि वर्धमान नाम ही उनका सबसे पहले पड़ा था, लेकिन सबसे पहले जो नामांकन होता है, नामकरण किया जाता है, वह इंद्र के माध्यम से किया जाता है। सामान्यतया किसी भी बालक का जन्म होता है तो कुछ दिनों के बाद में एक नामकरण संस्कार की प्रक्रिया आती है, लेकिन
तीर्थंकरों के साथ यह होता है कि जब उनका जन्म होता है तो जन्म होने के तुरंत बाद ही उनका अभिषेक होता है, और वह अभिषेक सुमेरु पर्वत पर किया जाता है। सौधर्म इंद्र के माध्यम से वह अभिषेक होता है। उस अभिषेक के समय पर वहाँ इतना आनंद का वातावरण रहता है कि सारे देव देवियाँ उन बालक का अभिषेक करने के लिए लालायित रहते हैं, और सभी उस महोत्सव में आनंदित होने के लिए सब तरह के मंगल गान और सब तरह के नृत्य आदि करते हैं। उसी का ये वर्णन है कि जब भगवान तीर्थंकर का जन्म हो गया तो जन्म होने के बाद में सबसे पहले उन्हें उस मेरु पर्वत पर ले जाया गया, जो सबसे श्रेष्ठ पर्वत कहलाता है और सभी पर्वतों में सबसे ज़्यादा पूज्य पर्वत होता है, जिसे हम सुमेरु पर्वत कहते हैं। इस सुमेरु पर्वत का उल्लेख केवल जैन शास्त्रों में ही नहीं, अजैन शास्त्रों में भी मिलता है। वर्तमान का विज्ञान अभी इस पर्वत की खोज कर नहीं सका है, और यह पर्वत सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है। 1,00,000 योजन ऊंचाई इसकी है। 40 योजन की जिसकी चूलिका होती है, और जिस पर्वत में 4 वन हैं, भद्रशाल वन, नंदन वन, सौमनस वन और पांडुक वन, और उस पांडुक वन में ही ऊपर की ओर सबसे ऊपर जो पांडुक वन होता है, वहीं पर पांडुक शिलाएं होती हैं, जहां पर तीर्थंकरों के अभिषेक के लिए ही वो रिजर्व रहती हैं, और कोई नहीं पहुंचता वहां, किसी का अभिषेक नहीं होता। ऐसा यह महत्वपूर्ण पर्वत, और उस पर्वत पर जिसमें कि आप जानते हो अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए होते हैं, चारों ही वनों में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, चारों ही दिशाओं में। एक मेरु पर्वत पर भद्रशाल वन के 4 चैत्यालय, नंदन वन के 4 चैत्यालय, सोमनस वन के 4 चैत्यालय और पांडुक वन के 4 जिनालय बड़े बड़े। कितने हो गए? 16 हो गए। एक मेरु के 16 जिनालय होते हैं, और 5 मेरु 2.5 द्वीप में होते हैं, तो 16 पंजे 80। ये सुमेरु पर्वत के अकृत्रिम जिनालयों की संख्या है। एक एक जिनालय में 108 जिनबिंब होते हैं। ऐसा यह महत्वपूर्ण पूजनीय पर्वत होता है। उस पर्वत पर इन बालक का जन्म के तुरंत बाद अभिषेक होता है। समझ आ रहा है? आप सोचो कि पुण्य क्या क्या काम करा देता है, और पुण्य के माध्यम से किन किन को काम करना पड़ता है। कोई किसी को बुलावा नहीं दे रहा है, कोई किसी को आमंत्रण नहीं दे रहा है, कोई किसी के लिए फोन नहीं लगा रहा है, कोई किसी के लिए चिट्ठी पत्री नहीं भेज रहा है, और सब चले आ रहे हैं। समझ आ रहा है? आप देखो तो महिमा क्या है। जिस बालक का जन्म हुआ है, आपके घर में तो बालक जन्म के बाद में रोता ही रहता है। समझ आ रहा है? आपके घर का मतलब सबके ही यहां सब रो के ही जन्म लेते हैं, और वो रोता ही रहता है। 1-2 दिन तक तो कोई उसको ढंग से, कहना चाहिए साफ सफाई से भी नहीं रख पाता। 1-2 दिन तक तो उसकी हालत ये रहती। और इसको देखो, इनको देखो कि एक ही दिन में जिस दिन जन्म हुआ, उसी दिन जो है इंद्र चला आता है, सौधर्म इंद्र आना ही पड़ता है। कोई उसके ऊपर प्रेशर डालने वाला नहीं है। किसी ने फोन नहीं लगाया कि भाई यहां पर जन्म हो गया है, तीर्थंकर के रूप में बालक का जन्म हो गया, कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन वह सौधर्म इंद्र जब चलता है तो चारों निकाय के देव चलते हैं, और सौधर्म इंद्र का यह नियोग है कि उसे आना ही है। समझ आ रहा है? पुण्य के बंधन भी कितने बड़े बड़े बंधन होते हैं
कि सौधर्म इंद्र के लिए इतना बड़ा पुण्य की कारण से उसको भी बहुत बड़ी पर्याय मिली। जो सौधर्म इंद्र बनता है, कहा गया है शास्त्रों में कि वो नियम से अगले भव में मोक्ष जाता है। अगले भव में वह भी नियम से अरिहंत बनेगा, सिद्ध बन जाएगा, मोक्ष चला जाएगा। लेकिन उसे उस पर्याय में जब वो सौधर्म इंद्र होता है, तब उस सौधर्म इंद्र के साथ में कैसा उसके पुण्य का बंधन है कि वह नियम से उस स्थान पर आएगा और भगवान को वहां से ले जाएगा। एक दिन का बालक, जन्मा हुआ तुरंत का बालक, और उसको उसके साथ में इतना बड़ा महोत्सव। समझ आ रहा है? और किसी को कुछ पता नहीं है कि घर वालों को कि क्या हो रहा है, क्या होगा। समझ आ रहा है? जैसे सौधर्म इंद्र भाग्यशाली होता है, वैसे ही उस सौधर्म इंद्र की इंद्राणी शची भी भाग्यशाली होती है। समझ आ रहा है? थोड़ी इधर से आवाज आने लगी थी जब अपने इधर की बात की तो हम समझ रहे थे क्या बोलने को। वह सची भी इतनी पुण्यशाली होती है और वह भी जो है, समझ आ रहा है, अगले भव में वह भी मोक्ष जाने की योग्यता रखती है। ये नियम बताए गए सौधर्म इंद्र के लिए, शची के लिए। कुछ और लोकपाल देव होते हैं, दक्षिणेंद्र इंद्र होते हैं, उनके लिए भी नियम है कि ये नियम से अगले भव में मोक्ष जाते हैं, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके। हाँ, और ये जो नियम है, उस नियम में अगर हम देखें, अगर किसी को मोक्ष जाने की जल्दी हो, समझ आ रहा है, तो मोक्ष भी पहले तो मिलेगा वो सची को ही मिलेगा। क्या समझ आ रहा है? क्यों मिलेगा? क्योंकि जो सौधर्म इंद्र होगा उसकी तो आयु 2 सागर से अधिक होगी। समझ आ रहा है? और जो इंद्राणी होती है उसकी आयु मैक्सिमम भी होती है तो 55 पल्य की बताई गई है, इससे ज्यादा नहीं होती है। पल्य सागर से बहुत कम होता है और सागर बहुत बड़ी आयु होती है। तो उस आयु में उसके सामने कई सची आ जाती हैं। समझ आ रहा है? और वे सचियां अगले अगले जन्म में जल्दी जल्दी अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक करके मोक्ष चली जाती हैं। और सौधर्म इंद्र तो सागरों पर्यंत तक न जाने कितने तीर्थंकरों का अभिषेक कर चुका होता है। समझ आ रहा है? तो ऐसे भी ये समझ में आता है कि जब स्त्रियों में पुण्य फलता है तो उनका पुण्य पुरुषों से ज्यादा भी फल जाता है कई बार। समझ आ रहा है? सौधर्म इंद्र का पुण्य अपनी जगह अलग है और सचियों का, इंद्राणी का पुण्य अपनी जगह अलग है। और वो सौधर्म इंद्र से ज्यादा इसलिए है क्योंकि सौधर्म इंद्र तो बहुत दिनों बाद मोक्ष जाएगा, सची इंद्राणी तो तीर्थंकरों का अभिषेक करने के देखने के बाद वह तुरंत जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाती है अगले जन्म में, 55 पल्ल की आयु पूर्ण करके और अपना आगे की स्थिति में आकर के मनुष्य पर्याय को धारण करके और वो चली जाती है। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये बताती हैं कि जो भी तीर्थंकरों से जुड़ते हैं, तीर्थंकरों के निकटता को प्राप्त होते हैं, उनके भी कल्याण जल्दी जल्दी होते हैं। समझ आ रहा है? उनका भी जल्दी कल्याण होता है, उनको भी जल्दी मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए ये बहुत ही विशिष्ट बात है कि केवल पुण्य ही सब कुछ कर रहा होता है ना? हाँ, सब प्रवचन याद है तुम्हें दिल्ली वाले? पुण्य ही बहुत कुछ कर देता है। समझ आ रहा है? इसलिए कहा गया है कि देखो, आप पुण्य की महिमा देखो। पुण्य ही आपको जिलाता है, पुण्य ही आपको बचाता है, पुण्य ही आपको अनुकूलताएं प्रदान करता है, पुण्य ही आपको प्रतिकूलताओं से बचाता है, और पुण्य ही आपको सब प्रकार के इष्ट वैभव की प्राप्ति कराता है। और पुण्य के ही ये सब काम होते हैं कि आप जिनको कभी बुला बुला करके थक जाओ तो ना आए, और पुण्य के कारण से वो बिना बुलाए भी आ जाते हैं। समझ आ रहा है? इसमें क्या बात हो गई? हमारे लिए कह रहे हो?
अच्छा, मतलब अपने पुण्य की सराहना कर रहे हो। ठीक बात है। ये सब पुण्य का ही लाभ है, समझ आ रहा है? अपने आप पुण्य हमें उन चीजों से जोड़ता है जो हमारे लिए पुण्य नहीं भी होता है, तो कई बार पुण्य आत्माओं से जुड़ करके हमारे अंदर पुण्य उदीरणा को प्राप्त होकर के हमारे अंदर उसका लाभ हमें प्राप्त होने लग जाता है। ऐसे ये पुण्य के काम हैं। आप समझो, तीर्थंकरों का तीर्थ पूरा का पूरा पुण्य तीर्थ कहलाता है, और पुण्य से ही चलता है और पुण्य से ही जुड़ा हुआ है, और सारे उनके कल्याण पुण्य के कारण से ही होते हैं। समझ आ रहा है? पुण्य की निंदा तो आप लोग बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन जब आपको पुण्य की महिमा देखने में मिलती है ना, तब आपको समझ में आता है कि हम जिसकी निंदा कर रहे हैं वो चीज हमें कभी मिल नहीं सकती है। क्या समझ आ रहा है? पुण्य की महिमा गाओगे तो पुण्य की महिमा से जुड़ पाओगे, पुण्य आत्माओं से जुड़ पाओगे, और पुण्य की निंदा करोगे तो क्या होगा? पुण्य से दूर हो जाओगे। क्योंकि ये तो एक सामान्य विज्ञान है, एक सामान्य लॉ ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ इमोशंस है। जैसे आप भाव करोगे वैसे ही कर्म के बंद होंगे और वैसा ही आपके लिए आगे फल मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप पुण्यात्मा जीवों के पुण्य की प्रशंसा करोगे तो आपके पुण्य की वृद्धि होगी, और आपको भी भविष्य में उन पुण्यात्मा जीवों के सानिध्य का लाभ मिलेगा। और अगर आप पुण्यात्माओं के पुण्य की निंदा करोगे तो आपके पुण्य की कमी होगी, घटेगा, और वह पुण्य भी आपका ह्रास को प्राप्त होगा जो पहले से है, और आपको कभी भी ऐसे पुण्य के संयोग, पुण्य की महिमाओं में शामिल होने का लाभ नहीं मिलेगा। तीर्थंकरों के ऐसे इन कल्याणकों में शामिल होना भी अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य होता है। ऐसे पुण्य की महिमा देखो आप। आपको तो घर में कोई आयोजन करना होता है तो कितना हमें फोन करने होते हैं पर्सनली, समझ आ रहा है? कितने हमें लोगों के साथ में योजनाएं बना करके, हमें प्रयास करके हमें कोई आयोजन करना होता है। और यहां माता पिता देखो, बस माता तो बालक की प्रसूति के बाद में इतनी प्रसन्न हो जाती है कि उसे पता ही नहीं है कि हमारे पास में वो बालक है, तो वह बालक, समझ आ रहा है कैसा है? इंद्र की आज्ञा से सची जाकर के उस बालक को उठा लेती है और एक मायावी बालक वहां पर रख देती है, और वह सची ला करके उस ओरिजिनल उस बालक को इंद्र को सुपुर्द कर देती है। और मां प्रसन्नता में भूली होती है कि ये बालक वही है कि ये वही है। समझ आ रहा है? और वह उसी को अपना बालक समझ करके उतने समय तक आनंदित बनी रहती है। इधर वह बालक का पुण्य देखो कि कोई भी कुछ आयोजन नहीं कर रहा है और सब आयोजन अपने आप हो रहे हैं। पूरा घर भरा हुआ है, आकाश भरा हुआ है, घर तो छोड़ो आकाश में जगह नहीं है। क्या समझ आ रहा है? इतना बड़ा ऐरावत हाथी आता है, और उस हाथी पर जो है उस बालक को इंद्र लेकर के बिठाता है, खुद उसको लेकर के अपनी गोदी में चलता है, और पिता घर में खड़े खड़े सब देखते रहते हैं ये क्या हो रहा है। समझो तो आप, एक दिन का बालक बैठ जाता है गोदी में भी बैठ जाता है और पांडुक शिला पे भी बैठ जाता है। आप देखो समझ आ रहा है? बालक भी कोई छोटा मोटा नहीं है? आपके पास तो केवल 2 ही ज्ञान होते हैं, वो 3 ज्ञान को गर्भ से धारण करके आया, उसके पास अवधि ज्ञान भी होता है। समझ आ रहा है? और जो जन्म के अतिशय हैं तो उसमें देखो आप, अपार बल, समझ आ रहा है, उत्कृष्ट सहनन, ये सब चीजें उसके पास में होती हैं, तो वह बालक की स्थिति भी सामान्य बालकों से अति विशिष्ट होती है।
अब ऐसे बालक को जब वह सौधर्म इंद्र ले जा रहा होता है, हमारी ये समझ में नहीं आता है कि उस बालक के साथ में कौन है जो ये सब योजनाएं बना रहा है। समझ आ रहा है? माता तो अपनी उस प्रसूति गृह में लेटी हुई है, पिताजी सब देख रहे हैं ये हो क्या रहा है, और सौधर्म इंद्र तो पिताजी को भी नहीं ले जाता, हमने सुना। समझ आ रहा है? वहां तो केवल देवलोग ही जाते हैं। तो ये भी नहीं कि भैया उस ऐरावत हाथी पर पिताजी को भी बिठा ले हैं, और पिताजी कहे भैया मेरे बालक को आज ही तो पैदा हुआ है, तो कहा लेकर के जा रहा है, और वो खड़े खड़े देखते रह जाते हैं, और वो जो है उस बालक को ही ले जा करके वहां पर शिला पर ले जाता है। आप देखो ये चीजें, समझ आ रहा है? हर तीर्थंकर के साथ ये घटित होता है। हम इसकी महिमा को जितनी देर सुने, कहें, पढ़ें, ये भी हमारे लिए बहुत बड़े पुण्य की महिमा से ही सुनने, पढ़ने और बोलने में आता है। और इस प्रकार की महिमा में अपने आप को इन्वॉल्व करना भी बहुत बड़े पुण्य का लाभ लेना है। आप सोचो कि हम किसकी चर्चा करें? एक बालक की क्या चर्चा करना? अभी तो उसने कुछ घर नहीं छोड़ा, अभी तो उसके लिए कोई शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है, अभी तो उसके लिए कोई ध्यान नहीं हो रहा है। अरे भैया वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जब रास्ते में वो ऐरावत हाथी से बालक को ले जाया जाता है, जहां कहीं से गुजरते हैं, रास्ते में सब जितने भी मुनि महाराज भी कहीं ध्यान मग्न होते हैं, तो वे भी जो है आंखें खोल करके देख लेते हैं, भैया ये दृश्य बार बार देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, वे भी अपने पुण्य की सराहना कर लेते। हाँ, समझो कि इतना बड़ा वह पुण्य है कि जिसे अभी कुछ भी ज्ञान आपकी दृष्टि में, समझ आ रहा है, कुछ भी ज्ञान क्या कुछ भी नहीं है, लेकिन पुण्य कितनी बड़ी चीज है कि कहां स्वर्गों तक अपने मैसेज को पहुंचा देता है, और वहां से देवलोग आ जाते हैं और सेवा कर रहे होते हैं। समझ आ रहा है? इससे पहले माता की सेवा करने में गर्भ के समय पर देवियां लगा चुका होता है सौधर्म इंद्र, जाओ सेवा करो। 6 कुलाचल देवियां, कुलाचल पर्वतों की अलग अलग वो आती हैं, और ये उनके साथ में भवनवासी, व्यंतर, सब निकायों की देवियां आती हैं, 56 कुमारी देवियां आती हैं, और सब माता की सेवा करती हैं। इतना उस बालक का पुण्य कि जो माता की भी सेवा हो रही है, वो मां की भी सेवा उस बालक के कारण से हो रही है। समझ आ रहा है? आपको प्रथमा नियोग की जब तक सही जानकारी नहीं होगी, प्रथमा नियोग आप सही ढंग से नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको कभी भी पुण्य पाप की सही जानकारी नहीं हो सकती। क्या समझ आ रहा है? समय सार में जो पुण्य पाप अधिकार दिया है, उससे आपको कोई पुण्य पाप की जानकारी नहीं होती। आपको वो तो पुण्य पाप के बंध की बात कर, और पुण्य पाप को नष्ट करने की बात है। समझ आ रहा है? पुण्य और पाप में समता रखने की बात है। वो तो योगियों की बात है कि पुण्य और पाप में समता रखो। लेकिन जब तक आप गृहस्थ हो, आप योगी नहीं बने हो, तब तक आपके लिए पुण्य और पाप की महिमा तो देखो कि पुण्य की महिमा हमें कहां तक ले जाती है और पाप की महिमा कहां तक ले जाती है। वह पुण्य है जिसके माध्यम से इतना बड़ा कार्य हो रहा है, और उस समय पर लोगों के मन के अंदर इतना उल्लास पैदा हो रहा होता है, सभी लोग अपने आप उस पुण्यवान व्यक्ति के साथ शामिल हो जाते हैं। ये सब पुण्य की महिमा है, और इस एक व्यक्ति के पुण्य का प्रभाव है कि वह सबके अंदर एक आनंद पैदा कर रहा है। समझ आ रहा है? कोई भी वहां पर उदास चेहरे में बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा। पूरे नगर में जहां जहां पर लोग देखेंगे, चर्चा होगी, वहां वहां पर लोगों में हर्ष पैदा होगा, और यह भी नहीं होगा कि कोई उससे जेलसी करे। समझ आ रहा है? अरे दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, ये कौन सा अनोखी बात हो गई, तमाशा बना रखा है, हाँ? क्या है? कोई ऐसा भी बोलने वाला और सोचने वाला नहीं मिलेगा। उनके पुण्य का इतना प्रभाव कि आप गलत सोच भी नहीं पाओगे। समझ आ रहा है? आपके अंदर उनके प्रति द्वेष का भाव पैदा नहीं होगा।
जो भी उनकी परिधि में आएगा उस व्यक्ति के अंदर, हर किसी के अंदर उनके प्रति एक मित्रता का भाव, उल्लास का भाव, पॉजिटिव ही इमोशंस आएंगे उसके अंदर। अब आप सोचो, आपके भाव तो अपने घर में सब तरीके के होते हैं। आपके अंदर दूसरे पड़ोसी से गुस्सा भी आता है, द्वेष भी पैदा होता है, जलन भी पैदा होती है, लेकिन उनसे नहीं होगी। तो ये आपका पुरुषार्थ नहीं है, ये क्या है? ये सामने वाले पुण्य का इतना बड़ा बल है, इतना बड़ा उपादान शक्ति है कि उस उपादान के कारण से आपके अंदर वह जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं वो उन पर अपना अधिकार जमा लेता है। आप गलत सोच नहीं सकोगे उनके बारे में। आपके अंदर उनके प्रति कोई भी द्वेष भाव पैदा नहीं होगा, और जैसे ही आप नाम सुनोगे तो आपके अंदर भी प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। माने आप अपने भावों के भी अधिकारी नहीं रह जाते, वो भाव भी वही निमित्त पैदा कर रहा है जिनका उपादान इतना सशक्त है। समझ आ रहा है? आप देखो कितना बड़ा निमित्तों का प्रभाव होता है। समझ आ रहा है? निमित्त क्या मतलब? कारण। हमारे लिए तो वो निमित्त है, और निमित्त कौन है? जिसका उपादान बहुत प्रबल है। ऐसे प्रबल उपादान वाले जीव का निमित्त पाकर के हमारे अंदर के भाव अगर अच्छे नहीं होते हैं, संक्लेश पूर्ण होते हैं, या हमारे अंदर उतनी विशुद्धि नहीं होती है, तो भी वो विशुद्धि बन जाती है। किसके कारण से? आपके अपने उपादान से नहीं बनती, उस निमित्त के कारण से बनती है, जिस निमित्त का उपादान इतना प्रबल हो। क्या समझ आ रहा है? आपके लिए कोई भी दरिद्रता नहीं, कोई भी उस समय पर किसी की मृत्यु नहीं, किसी के लिए शोक नहीं, भय नहीं, चारों ओर आनंद का वातावरण। ऐसा नहीं कि जिस दिन तीर्थंकर का जन्म हुआ पता पड़े अरे भाई आज ही उस कुंडग्राम का राजा था, या कोई और दूसरा कोई प्रधान था, या कोई और बहुत बड़ा आदमी था, गांव में शोक हो गया, मृत्यु हो गई। कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? जब तक इनका जलवा चलेगा, जलसा चलेगा, तब तक किसी को कुछ नहीं होगा, सबके लिए आनंद रहेगा। समझ आ रहा है? कभी कभी होता है ऐसा, आप उसे व्यक्त नहीं कर पाते हो, लोग किसी की महिमा को समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको एक बता रहा हूं, एक उदाहरण छोटा सा, हम उसे कोई प्रशंसा के रूप में नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो बात सुनने में आती है या कोई बात जो कभी लोगों की भावनाओं में आती है, वो मैं बात आपको बता रहा हूं। चातुर्मास था भिंडर में। भिंडर एक छोटा सा गांव है उदयपुर के पास में, अच्छा गांव है, और वहां पर ज्यादातर लोग जो है थोड़ा सा अपर एज के हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि बच्चे तो सब अपने शहरों में चले जाते हैं पढ़ने बढ़ने, तो सब वहां पे ज्यादातर लोग रह गए हैं। तो जो वहां पर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं वो लोग रह गए हैं। समझ आ रहा है? जो एक तरीके से स्टूडेंट क्लास के लोग होते हैं वो सब बच्चे तो सब इधर उधर चले गए वहां से। उस गांव की ये स्थिति है, वहां पे अपना चातुर्मास था। समझ आ रहा है? लोगों का कहना था महाराज इस गांव में इतने बूढ़े लोग हैं और इतनी सबकी एज हो रही है कि हर महीने कोई ना कोई निपटता रहता है। समझ आ रहा है? अब वहां चातुर्मास हुआ। समझ आ रहा है? पूरे चातुर्मास में दीपावली तक एक भी आदमी नहीं निपटा। अब क्यों नहीं हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन दीपावली के बाद लोगों ने इस बात की चर्चा की। पहले किसी के दिमाग में नहीं आई सब बातें। दीपावली के बाद जब बिहार होने का टाइम होने लग जाता है तब लोग हर तरीके का आकलन करते हैं। तब लोगों ने चर्चा की तो ये बात सुनने में आई कि महाराज ये तो बड़ी बात हो गई, पूरे 3.5 महीने कोई भी नहीं निपटा और पूरे चातुर्मास में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई शोक का वातावरण नहीं हुआ। समझ आ रहा है? ये सब अपने आप जो कुछ भी घटित होता है वो होता रहता है। समझ आ रहा है? हम ये नहीं कह सकते किसके कारण से हुआ क्या हुआ, लेकिन अगर कहीं कुछ अच्छा होता है
तो वो समझना कि उसमें केवल हमारा ही पुण्य नहीं होता है, हमसे भी बड़े जो पुण्यात्मा होते हैं उनके भी पुण्य का लाभ हमको मिल रहा होता है, और उसी के कारण से हमारे पुण्य की वृद्धि होती है, हमारे आनंद की वृद्धि होती है। ये सौधर्म इंद्र कहने को तो अपने घर में ही नाच ले। इसमें एक लिखा हुआ है, आनंद निर्भर रसेन सुविस्मित सन। ये आनंद नाम का एक नाटक होता है, एक नृत्य होता है आनंद नाम का, समझ आ रहा है? वह नृत्य केवल सौधर्म इंद्र तभी करता है जिस समय पर वह बालक को स्नान करा के सुमेरु पर्वत से फिर अपने उनके नगर में घर पर छोड़ने जाता है, और उसके बाद में फिर उनके आंगन में वो नाचता है। क्या समझ आ रहा है? वहां तो अभिषेक की प्रक्रिया हो जाती है, और फिर जब लौट के आएगा बालक सपुर्द कर देगा, सौंपेगा, फिर जब जाने को होगा तब जाकर के उनके आंगन में नाचता है, इंद्र नाचता है। समझ आ रहा है? उस नृत्य का नाम ये है, आनंद नृत्य होता है, बड़ा भयंकर। समझ आ रहा है? तांडव नृत्य जैसा है, ऐसा नृत्य होता है। वो एक टांग कहीं जा रही है तो दूसरी टांग कहीं जा रही है, एक टांग कहीं घूम रही है तो दूसरा हाथ कहीं घूम रहा है। वो अपनी विक्रियाओं से क्या क्या कर सकता है, समझ आ रहा है? कितने ही पैर बना सकता है, कितने ही मुंह बना सकता है, कितने ही हाथ बना सकता है, हजारों प्रकार की विक्रिया करने की जिसमें क्षमता हो, उसका नृत्य देखने के लिए लोग टकटकी लगाए देखे रह जाते हैं। और उसके अंदर भी ये भाव आएगा तो केवल उसी समय ही नाचने का भाव आएगा, अपनी सची के सामने कभी नहीं नाचेगा। समझ आ रहा है? सची को लेकर के नाच ले और किसी प्रसंग पे कभी नहीं नाचेगा। वो कब नाचेगा? तभी नाचेगा। समझो ये महिमा। अब ये कौन नचा रहा है उसको? इतना आनंद क्या उसके अंदर एक बनावटी आ रहा है कि रियल का है? क्या समझ आ रहा है? इतना उसके अंदर जो भाव आ रहा है, और वो भाव आनंद का अपने आप जो उसके अंदर आ रहा है, ये किसके निमित्त से आ रहा है, किस कारण से आ रहा है? यस्य प्रभावात, जिनके प्रभाव से ये सब काम हो रहा है, वो प्रभाव किसका? जो तीर्थंकर बालक है उनका ही ये प्रभाव है, जिसके प्रभाव से ये सारा का सारा 3 लोक में क्षोभ पैदा हो जाता है। क्या सुन रहे हो? क्षोभ जानते हो? मतलब तीनों लोक में बस एक ही चर्चा मिलेगी। हाँ, जैसे डमरू बज गया हो समझ आ रहा है ना? बस तीनों लोक में एक ही चर्चा मिलेगी, बस तीर्थंकर तीर्थंकर, उनका जन्म, उनका सुमेरु पर अभिषेक, बस इसी की चर्चा में हर कोई डूबेगा और कोई दूसरी बात नहीं होगी। उस समय पर लोगों के अंदर कोई भी मनोमिलानता नहीं होती। इनके प्रभाव के कारण से सब, कोई भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब जाति के, सब प्रकार के वर्णों के लोग एक ही बात करेंगे, एक ही व्यक्ति को मानेंगे और एक ही भाव में बहेंगे। समझ आ रहा है? आप उस समय की भौगोलिक परिस्थिति का, ऐतिहासिक परिस्थिति का, उस समय की सामाजिक वातावरण का इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय पर ये कोई जाति के भेद नहीं होते हैं जिस समय पर इन तीर्थंकरों का जन्म होता है। ये हमें बाद में दिखाई देते हैं। उस समय पर हर कोई, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, हर कोई इन्हीं की चर्चा करेगा, इन्हीं के रंग में रंगेगा और इन्हीं के आनंद में आनंद लेगा। केवल जैनियों के लिए नहीं होता है। आप तो आज भी अगर तीर्थंकरों का चरित्र सुनोगे, पढ़ोगे, तो समझोगे बस जैनी आनंद लेने वाले होते होंगे। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं होता। अपनी बुद्धि को खोलो। उस समय पर इतना वातावरण निर्मल होता है, तीनों लोक में, पूरा स्वर्ग समुदाय में, चारों निकाय के देवों में, समझ आ रहा है, पूरे मध्य लोक में और अधोलोक में भी जो भवनवासी व्यंतर रहते हैं उन सब में, तीनों लोकों में बस केवल एक ही बात की चर्चा, एक ही प्रसंग चलता है बस। समझ आ रहा है? ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव अन्य लोगों में कभी भी देखने को नहीं मिलता है। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो,
तो भी आप देखोगे कोई भी पीएम सीएम कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी चर्चा कोई हर व्यक्ति करे ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वही बस जानते हैं कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। समझ आ रहा है? कोई क्रिकेटर है उसकी चर्चा जिनको क्रिकेट में आनंद आएगा वो करेंगे, कोई हीरो है जिनको फिल्में देखनी है उनको आनंद आएगा वो ही करेंगे, बाकी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हो रहा है होता है, बस कुछ खास हो गया तो सुन लिया, नहीं तो हर किसी के लिए कोई शामिल नहीं होता है किसी के आनंद में। समझ आ रहा है? ये ऐसा व्यक्तित्व है जिसके नाम सुनते ही सभी के अंदर देखने का भाव, उनसे मिलने का भाव, उनके साथ खेलने का भाव, ये सब भाव पैदा हो जाते हैं। बच्चों में भी भाव पैदा हो जाते हैं। समझ आ रहा है? ये भगवान की महिमा। उस समय पर ये उनका इंद्र ने वीर नाम उस समय पर दिया जब उनका सौधर्म इंद्र ने अभिषेक करके उनको सजा करके, और उस समय पर ही उनके चिन्ह का निर्धारण होता है। राइट साइड के पैर के अंगूठे के नीचे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह भगवान का चिन्ह घोषित हो जाता है। क्या समझ आया? कुछ लोग पूछते हैं ना भगवान के चिन्ह अलग अलग क्यों बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं? शरीर में 1008 लक्षण होते हैं, आपको बताया था। तो उन लक्षणों में से जो चिन्ह दाएं साइड के अंगूठे पर, दाहिने अंगूठे पर जो होगा पैर के, वही चिन्ह जो है भगवान का होगा। माने भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे पर सिंह का चिन्ह होता है, इसलिए उनका चिन्ह सिंह घोषित हो गया। और उसी समय पर इंद्र उनका नाम घोषित करता है, तो वह वीर नाम इंद्र ने घोषित किया। वर्धमान तो उन्हें इसलिए कहा जाता था कि उनके होने पर, जन्म लेने पर, गर्भ में आने पर हर चीज बढ़ने लगी, सब जगह सुख समृद्धि बढ़ने लगी, इसलिए उनका नाम वर्धमान हुआ। लेकिन इंद्र ने सबसे पहले उनका नाम सुमेरु पर्वत पर वीर नाम रखा। कुछ कुछ जगह पर तो और भी चर्चा मिलती है। समझ आ रहा है? एक पुराण में तो ये भी लिखा हुआ है कि इंद्र को शंका हो गई, जैसे अभी पूछ रहे थे, बालक बैठ जाता है, एक दिन का बालक बैठ जाता है, ऐसे ही इंद्र को शंका हो गई, ये एक दिन का बालक हम इतने बड़े बड़े योजनों के कल से ला रहे हैं और उससे क्षीर सागर के जल से इसका अभिषेक करेंगे, इसकी हालत क्या होगी? परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में श्री तत्वार्थ सूत्र के अनूठे स्वाध्याय के पावन समापन के पश्चात अब तैयार हो जाइए ज्ञान के एक और आलोक पुंज से आलोकित होने के लिए, जिसमें आपको मिलेगा अभिक्षण ज्ञान उपयोगी का विशुद्ध प्रकाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित एक नवीन आध्यात्मिक रचना नई छेढ़ाला की, जिसे स्वयं वे अपनी सरल, सरस और अत्यंत गूढ़ वाणी में आपको स्वाध्याय कराएंगे, समझाएंगे और आत्मा से जोड़ेंगे। कमिंग सून, ज्ञान का नया सूर्योदय नई छेढ़ाला के साथ, सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर।